अमीर हाईजैक कर लेते हैं पीर साहब को, नहीं नहीं हजूर से कोई नहीं मिलेगा, हजूर से मेरे हैं। और हजूर भी कहते हैं जैसा आप कहोगे वैसा होगा। ये पीरी मुरीदी नहीं, ये गुलामी हुआ करती है। आधे पीर मुरीदी किसे कहते हैं? सरकार आला हजरत है। खुदा की कसम 56 उलूम पे उस दौर की तहकीक के मतलब कि वो पीर के बेटे, या इसलिए नहीं माना जाता सिर्फ कि वो पीर के बाप है, बल्कि इसलिए माना जाता है हमारे अकीदों की हिफाजत करने वाली जात को अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह अकबर, जो आता है भौंकना शुरू कर देता है। किसी ने कहा था सरकार आला हजरत, दुनिया जानती है सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं जो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, मुझे बताएं जिन्होंने IAS IPS कर रखा है, उनसे पूछो कितने उलूम तुम्हें आते हैं। किस यूनिवर्सिटी से आप सीख करके आए हो, उनसे पूछना जिस यूनिवर्सिटी में तुमने तालीम हासिल की है वहां कितने उलूम पढ़ाए जाते हैं। सारे कहेंगे 10 11 12 9 7 पर जाकर निबट जाया करते हैं, 10 पे खत्म होया जाया करते हैं। मगर किसी ने आला हजरत से कहा था सरकार बताओ तो सही आपने इतने उलूम कहां से सीखे हैं? आला हजरत ने कहा था 14 उलूम मैंने असातिज़ा से सीखे हैं। कब बाकी के 56 में जो बाकी बचते हैं वो किससे सीखे हैं? मुस्कुरा के कहा था 14 उलूम मुझे उस्तादों ने सिखाए हैं, बाकी के उलूम मुझे बगदाद वाले गौसुल बरा ने सिखाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार आला हजरत से पूछा आपका इल्म कितना है? समझो है, थोड़ा संजीदगी रखिए भाई, जिसे दिख रहा है बस वो बिना देखे भी सुन ले, नहीं दिख रहा है बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर आपको कितना इल्म है? आला हजरत से पूछा 56 उलूम। उस दौर की तहकीक बता रहा हूं, उस दौर के हिसाब से 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, आज के हिसाब से 106 उलूम पे महारत रखने वाली जात क्या कहते हैं? कहते हैं बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब अंदाजा लगा सकते हैं नमाज के लिए कितने इल्म की जरूरत है। दारा मसल्ले पे यूं ही ना चला करे। मैं इस दौर के वलियों को भी जानता हूं, आसानी से मसल्ले पे नहीं चढ़ते। जो फारसा और मुत्तकी लोग, अल्लाह वाले लोग हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए डरते, और जिनकी सूरह फातिहा दुरुस्त नहीं है वो कहते हैं सुनो भाई इसके पीछे नमाज नहीं हो रही है। कहा क्यों? कि इसका पैर ही है। हम मस्जिद में जाते हैं अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपनी नमाज। कभी लाके जब सजदे में थे इमाम साहब तो अंगूठा हिल गया। अब ये बात बताओ, जब बंदा सजदा करता है तो आंखें ऊपर होती कि नीचे? जो जाते मस्जिद वही बोले, बहुत कम लोग जाते हैं भाई। नीचे होती है ना। जब तेरी आंखें नीचे थी तो तू टिप किधर को रहा था? किधर को ताड़ रहा था सजदे में भाई? तुझे ये पता चल गया सजदे में अंगूठा हिल गया, तू क्या कर रहा था भाई? जरा सोचिए, मस्जिद में आया करें तो अपनी इबादत के बारे में गौर करें। अगर किसी से कह दो ना कि भाई दुआए कुनूत सुनाइए तो कह भाई ये क्या होगा? हमारी काबिलियत बता दूं तुम्हें, हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है यार, रोने का मकाम है। कुछ बातें ऐसी आज के दौर में माइक पे नहीं कही जा सकती, लेकिन दिल दुखता है। लेकिन हमारी कौम को सही तरीके से नमाज याद नहीं। नमाज तो थोड़ा जिंदगी में निकाह एक बार होता है, 4 दिन पहले प्रैक्टिस करने लगे क्या क्या होना है। एक बार निकाह होना, प्रैक्टिस कर रहा, और निकाह के टाइम पे गुलाम गौस भाई अल्लाह जल्दी करे आपका निकाह हो, मेरी बात गौर से सुने। मसला टक जाता जब इमाम युही पे पहुंचता है। जब इमाम युही पे पहुंचता है ना निकाह पढ़ाने वाला बंदा, तो अब दूल्हा भूल जाता मैं दूल्हा ही हूं या कुछ और। वो कहते दूल्हा से क्या युही, तो वो यार का मुंह देखता अपने, निकाह तेरा हो रहा भाई, उसका नहीं हो रहा। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। मेरे भाई अपनी इस्लाह की कोशिश करें। जब तक हर बंदा अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करेगा तो इस्लाह नहीं होने वाली है।
ये मत सोचना ये कहेंगे तब करेंगे, ये कहेंगे तब करेंगे। तू क्यों भूल जाता है, तू भी तो मदीने वाले का गुलाम है, तेरा भी तो उनसे वही रिश्ता है जो इनका रिश्ता है, तू भी तो उन्हीं का सदका खाता है। खुदा की कसम सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कायनात की हकीकत ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सरकारे आला हज़रत फरमाते हैं, इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। कौन इमाम अहमद रजा कभी देखो तो सकी, कभी समझो तो सकी। इश्क देखो इमाम अहमद रजा का, संभाल के रखना, खुदा की कसम ये बात है, ये मरते दम तक काम आएंगे। इमाम अहमद रजा की वो जात है जिसने ये सबक हमें अता किया था, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही वो इमाम है जिसने हमें ये बताया था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उन सादात से कहना चाहूंगा, खुदारा इमाम अहमद रजा से प्यार करो। यही इमाम है जिसने कहा था तो जगह में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। और खुदा की कसम सुने, हमारी कौम को बेवकूफ बनाया जाता है, कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन थी, गलत। आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। जो गया हो बरेली, सच बताना दिल पे हाथ रख के, यहाँ तो जिंदगी गुजरी है काफी बरेली शरीफ में। आला हजरत के मजार शरीफ से निकलने के बाद घंटों तक बदन की खुशबू नहीं जाया करती है। जाओ, यकीन ना हो तो आजमा लेना जाके, ये खुली करामत है मेरे रजा की। और हालत देखो कई जगह हमारी कौम ना, खुदारा जरा नजरिए दुरुस्त कीजिए, नजरिए दुरुस्त कीजिए, मसला क्या हालत है, मजबूती से कायम रहिए। एक पीर साहब का इंतकाल हुआ तो अंधभक्ति उधर ही नहीं है, इधर भी। जब पीर साहब कब्र में गए ना तो उन्होंने कहा सुराख खोल दो, कहा क्यों, कि इससे फैज आएगा। 3 दिन के बाद ऐसी बदबू निकली, मोहल्ले वाले घर छोड़ के बाहर, ऐसी बदबू। ये देखे कब्र का जो निजाम अल्लाह ने बनाया ना, ये बड़ा प्यारा निजाम है। उसने क्या हिकमत रखी है, वो कहता मिट्टी डाल दो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। उसने इतना प्यारा निजाम बनाया और लोग सुराख खोल देते हैं, फिर रुका भी नहीं जाता। हर एक के बदन से खुशबू नहीं आती। लोगों ने बराबरी पे जनाजे रखे था जो शरिया के विसाल के बाद, और लेकिन एसी लगाई थी उसमें, फिर हमने एयर कंडीशन में, फिर भी ऐसा हो गया मुंह। मगर तारीख गवाह है, ये सिर्फ हकीकत नहीं, हकीकत पे बोल रहा हूँ, हकीकत पे बोल रहा हूँ। और बरेली बरेली है यार, जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं, फख्र करना अपने नसीब पर कि रब ने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जो पूरी जिंदगी ताजुश शरिया के खिलाफ भौंकते रहे, जो कहते थे काजिल को जात नहीं माना जाएगा, जो कहते थे ये नाबीना है, इनके अंदर शराइत पूरे नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ताजुश शरिया के जनाजे में उन्हें बरेली के अंदर गलियों में ठोकर खाते देखा था, जो पगड़ी संभाल के कहते थे अख्तर रजा कोई जात नहीं है। मैंने उनकी पगड़ियां उछलते देखी हैं, किसी की ठोकर में आते थे, किसी के धक्के खाते थे। मैं पूछना चाहता था, आज पूछूं, कहो शेख साहब, तुम तो कहते थे ये पूरा मौलवी नहीं है, तुम तो कहते थे ये पूरा फकीह नहीं है, आज ठोकरें क्यों खा रहे हो? तो मुझे उनसे जवाब यही मिलता, ये बात अपनी जगह है, हमने जो भी बोला था हसद में बोला था। आज हकीकत यह है कि ये अख्तर रजा का जनाजा सिर्फ पीर का जनाजा नहीं है, सिर्फ मौलवी का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह के वली का जनाजा है। और दलील देखिएगा, 3 दिन के बाद जब मिट्टी चली के जनाजा चला, गुलाब के फूलों में चेहरा था, खुदा की कसम बड़े अच्छे अच्छों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, 3 दिन के अंदर 72 घंटों के बाद भी मेरे मुर्शिद का चेहरा देखने के लायक था। और उनका जनाजा कह रहा था, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लौट के सबको आना वही है, देर आए दुरुस्त है।
अगर ये शाम तक भी लौट आए फिर भी खैर, लेकिन आना है, आना। हम तो एक बात कहते हैं, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले रहना, बरेली वाले रहना। इसकी एक वजह सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को। प्रधान जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। प्रधान जी की बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम माशाल्लाह हुआ है। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे, बिलखुसूस बगदाद वाले की खैरात अता करे। जिन जिन लोगों की कोशिश थी अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। अगली बात करूं, बुरी तो नहीं लग रही किसी को, और लगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। पाए मोरा लंगनेस्त मुल्के खुदा तंगनेस्त, हाँ फर्क कोई नहीं पड़ता है। जो बात सच्ची है कह के जाना है, आना पलट के सबको वहीं पे। याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज करता हूँ, आला हजरत ने जो अपनी जिंदगी में तशनीफी कारनामा अंजाम दिया है, तो उसको अगर अलग हटा दिया जाए, फिर मैं चैलेंज करता हूँ फातिहा साबित करें आज के दौर के सारे मौलवी बैठ के, खास करके वो लोग जो आला हजरत की मुखालफत करते हैं और जिंदगी में उन्होंने आला हजरत की तसनीफात को ना पढ़ा हो। जाओ तीजा साबित करके दिखाओ, 40वां साबित करके दिखाओ। मर जाओ कि मजार की चादर साबित नहीं कर सकते हो। आज जो तुम्हारे बाप दादा की चादर सलामत है, एहसान बरेली वाले का है। आज जो मजारों पे फूलों की चादरें हैं, यह एहसान बरेली वाले का है। आज जो ये लोगों का आशिकों का हुजूम है, यह एहसान बरेली वाले का है। मैं तो कहता हूं अगर कंजुल ईमान हटा दिया जाए तो कुरान नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। हाँ, जिन्होंने कंजुल ईमान से दूरी इख्तियार की आज तक भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं। महबूब इसलिए आपको फतह दी, ना फतह ना लका फतह मुबीना, इसलिए फतह दी। क्यों कहते हैं? ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। और महबूब क्या कहते हैं? रब ने तो महबूब को बेगुनाह बनाया है। और सुन्नियों का अकीदा है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? हो ही नहीं सकता गुनाह। और ये तर्जुमा में लिखा इन्होंने अपने, कहते हमने फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। अब हम पूछना चाहते हैं, बताओ वो कौन सा गुनाह था जो हुजूर ने किया? तुम्हारी नस्लें जमीन में घुस जाएंगी, पूरी जिंदगी में एक मक्खी बराबर भी दाग नहीं दिखा सकते महबूब की, नहीं दिखा सकते। तुमने कितना पढ़ा आला हज़रत को, कितना जानते हो आला हज़रत को? आला हज़रत ने कहा था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मगर अल्लाह सलामत रखे बरेली वालों को। फिर रब ने सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रजा को पैदा किया। आपने कंजुल ईमान के अंदर तर्जुमा तहरीर फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की जब बात आई, फिर आला हज़रत ने लिखा महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के गुनाह भी बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दिए। मैंने एक झलक आपके सामने रखी, ऐसी बहुत सारी आयतें। इसलिए ईमान बचाना है तो आला हज़रत का कंजुल ईमान ला के रखिए, और पाक और नापाकी को समझना तो फतावे रज़विया ला के रखिए। बहुत करीबी मामला। पढ़ें सरकार आला हज़रत को। आपने ना सिर्फ आपने दुरूद सलाम नहीं लिखा है, फिक़ी, तफसीरी, तहकीकी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। और उसके बाद आला हज़रत को आप समझें, गौर करें। लोग, कई लोग ना, एक मौलवी साहब बहुत बड़े मौलाना, बस ये नहीं आपको मजबूर हो जाता हूँ, नाम नहीं ले सकता, वरना डर नहीं है, सिर्फ लोगों की इंतशार की वजह से ना। वो बंदा कह रहा था एक दिन कि ये नात पढ़ने वाले मेरे पैर की जूती के बराबर है। खुदा रहम कर अपने ऊपर यार। जानते सरकार आला हज़रत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसा पढ़ाते थे, फिर दोपहर से लेकर के दारुल इफ्ता में बैठते थे। उसके अलावा असर बाद लोगों से मुलाकात करते थे, फिर तसनीफी काम भी था, मुताला भी था। और उसके बाद जो वक्त मिलता था तो फरमाते थे कोई आके मुझे हुजूर की नात सुना जाए। फिर खाली वक्त में आला हज़रत नात सुनते थे। यार आला हज़रत नात सुनते, तू इतना बड़ा मौलवी हो गया, तू कहता ये नात का मेरे पैर की जूती है। चल कयामत में पता चलेगा, कुर्बत तुझे मिलेगी मुस्तफा की या नात पढ़ने वालों को मिले। लिमिट में रहे जरा भाई, यज़रिबु तो शैतान को भी आता था। इश्क मगर आदम के दिल में। मैं बहुत बड़े लोग हैं इसलिए नाम नहीं लेता हूं, उम्र के होते तो थप्पड़ मार के सुधारता। हद हो गई यार,
ये मिंबर अपने जाती झगड़ों के लिए नहीं है। ये जो लोग आके बैठे हैं ये इसलिए आके बैठे इन्हें कुछ दिया जाए। खुदारा आला हजरत से प्यार कीजिएगा। इमाम अहमद रजा की जिंदगी को देखिए और हुजूर के तरीकों पे कितनी मेहनत करते थे, अमल करने की पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहे वो काम हो जिससे अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। आज मैं यार देखिए पीर साहब आया करते हैं, गरीबों का तो नंबर ही नहीं लगा करता है। अब महारत तामा रखने वाली जात, फतावा रज़विया जैसी किताबों का शाकार देने वाली जात और अपनी कौम को कंजुल ईमान जैसी दौलत देने वाली जात बैठे हुए हैं। सरकार आला अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी भी बैठे हुए हैं। अचानक एक बच्चे की हाजिरी हुई। बच्चा आके कहता है जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है। सरकार आला हज़रत ने फरमाया बेटे बताओ कैसे आना हुआ है। कहता मेरी माँ ने भेजा है, मेरे घर दावत कबूल फरमा लेंगे। जैसे इतना सुना आला हज़रत फरमाते हैं बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था। जैसे इतनी बात कही उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा जनाब मैं यतीम हूँ, बाप का इंतकाल हो चुका है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं बेटे जा हमें तेरी दावत कबूल है। जैसे लफ्ज़ यतीम सुना है कहते तेरी दावत कबूल है, बताओ तो खिलाया कब जाएगा। कहा कल दोपहर इसी वक्त आ जाना। क्या खिलाओगे? मुस्कुरा के आला हजरत ने कहा तो उसने कहा यही देखो मेरी गोद में चने का साग है, मेरी माँ ये साग बनाएगी, बेसन की रोटी होंगी। खुदा की कसम कुर्बान जाओ इस इमाम पर जो कोई अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ था, गुलाब भेज करके अमीर नहीं हुआ था। वो इमाम अहमद रजा चादरों का खरीदार और बेचने वाला नहीं था। खुदा की कसम वो इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा था जिसकी जमीन बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर रामपुर तक आया करती थी। इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा और मिजाज देखिएगा का मेरी माँ तुम्हें ये बेसन का साग और ये चने का साग और बेसन की रोटी खिलाएगी। अगला दिन जब दावत का आया है आला हजरत उठे हैं, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को साथ लिया है और लेकर के उसके दरवाजे पर गए। दस्तक होती है, अंदर से आवाज आई कौन आया है? का बड़े मौलवी साहब आए हैं, बड़े मौलवी साहब आए हैं। आज कह के तो देखो बड़े मौलवी साहब तकरीर के लिए आ रहे हैं, बड़े मौलवी साहब मिंबर पे आ रहे हैं। उसी वक्त में अगर कम से कम मुनाफिकत का फतवा तो लगना ही लगना है। कुफ्र ना लगा मुनाफिक तो कह ही दिया जाएगा। और अगर नीचे आएंगे कह देंगे पक्का सुले कुल्ली है हसन, हमें बड़े मौलवी कह के पुकारा है, हमें अल्लामतुल तहर क्यों नहीं कहा गया, हमें फला फला लक़ब से क्यों याद नहीं किया गया। मगर इमाम अहमद रजा तेरी इनकिसारी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी आजिज़ी को सलाम। बच्चे के दरवाजे पे गए, कहा कौन आया है? कहा बड़े मौलवी साहब है। बच्चा बाहर निकला, अच्छा आप आगे खाना खाने के लिए? कहा जी ये बिहारी पुल ढाल की बात है बरेली के अंदर। बच्चा अंदर गया, एक बोरिए का टुकड़ा टाट का टुकड़ा उठा के लाया और कहता ये लीजिए इसको बिछाइए बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम जो अपने दौर के सारे वलियों का वली है, उसकी जात की बात कर रहा हूँ। बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत। जो लोग निकल के जाते ताज्जुब करते हजरत आप और यहाँ फरमाया करते थे हमारी दावत है तुम्हारी नहीं है, जाइए आप आगे काम कीजिए, हम दावत खाने के लिए आए हैं, ये कह के आगे बढ़ा दिया करते थे। आखिरकार बच्चा लेकर के आया बेसन की रोटी और चने का साग। जब आया अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं कान में हुजूर डॉक्टर ने सख्त मना किया है, आप बेसन की रोटी नहीं खा सकते हैं, बड़ा सख्त परहेज है। आपने मुस्कुरा के अल्लामा ज़फरुद्दीन का चेहरा देखा, उसके बाद खाना शुरू किया। आपने पूरी रोटी खाई जबकि गेहूं की आधी चपाती आप खा रहे थे। इतना परहेज था आला हजरत का, गेहूं की चपाती वो भी आधी खा रहे थे लेकिन बेसन की रोटी पूरी खाई है। अल्लाह अकबर जब चलने लगे अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने कहा था मेरे सरकार आला हजरत जरा इतना तो बता दीजिए आका आपने पूरी रोटी क्यों खाई? आपको मालूम है ये रोटी आपके लिए जहर थी, आप दावत पे आए थे, एक लुकमा खा लेते तो दावत का हक अदा हो जाता, उससे थोड़ा सादा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अब इमाम अहमद रजा की नजर देखिए और नजरिया देखिए। आपने कहा था ज़फरुद्दीन बात ठीक है, एक लुकमा खा लेता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन गरीब का दिल टूट जाता, वो सोचता अच्छा खाना नहीं है इसलिए इन्होंने एक लुकमा खाया है, अच्छा खाना नहीं है इसलिए आधी रोटी खाई है। कहा ये ख्याल